गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आज की जो बड़ी अपडेट है वो यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंदर तदर्थ शिक्षक की नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए एक बैड न्यूज़ लेकर के आती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उम्मीद खत्म, तदर्थ शिक्षकों को अब न नौकरी न ही वेतन। शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में तैनात हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने 2000 के बाद की नियुक्तियों के संबंध में साफ की स्थिति। आइए इसके बारे में और तफसील से बात कर लेते हैं। वर्ष 2000 के बाद प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिलने की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर तदर्थ शिक्षकों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। कहा है कि इन शिक्षकों की सेवा में बनाए रखना यह वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है, ये कहा गया है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का वेतन तत्काल रोकने का आदेश दिया था। ऐसा सभी जिलों के DIOS ने किया था। तो इसी के लेकर के अब जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने पत्र लिखकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है। साफ तौर पर कह दिया है कि 2000 के बाद 2000 में नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बनाए रखना, उनको वेतन देना अब नियम संगत नहीं है। चूँकि इनको मौका दिया गया था 2021 की TGT की भर्ती में और इनको वेटेज दिया गया था कि आप आइए, फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपको जो है कुछ नंबरों का जो है, कुछ अंकों का जो है वेटेज दिया जाएगा। लेकिन ये बेचारे तदर्थ शिक्षक, अब इन्हें एक ज़माना हो गया पढ़ाते हुए, पढ़ाई से तो हट गए, अब ये कहाँ से एग्ज़ाम निकाल सकते थे। बेचारे बहुत कम ऐसे जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला। अब एग्ज़ाम ये नहीं निकाल पाए, जिस वजह से अब इनकी नौकरी ख़तरे में है। इनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है और हो सकता है कि अब इनको नौकरी से भी बाहर कर दिया जाए। और बात करते हैं, सरकार को भेजे पत्र में कहा तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर सरिता तिवारी ने अनुसूचित यूपी शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट बताया है कि तदर्थ शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता। ये बात भी साफ कर दी है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको नियमित नहीं किया जा सकता है। MLC देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रश्न के जवाब में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT भर्ती 2021 में ऐसे तदर्थ शिक्षकों को अवसर प्रदान किया था। नियुक्ति के आधार पर भारांक देते हुए सफल तदर्थ शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में पैनल या कार्यभार ग्रहण कराए जाने के आदेश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2021 के आदेश में परीक्षा में असफल या प्रतिभाग न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को विनियमित की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार 30 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को सेवा में बनाए रखना या वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है। इससे पूर्व से नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो कोर्ट के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके विनियमितीकरण के संबंध में वित्त एवं न्याय विभाग की सहमति नहीं है। आइए एक और बड़ी आपको लिए चलते हैं जो कि DLED और BTC के अभ्यर्थियों की तरफ से है। DLED और BTC प्रशिक्षकों ने मांगा है मौका, मंत्री को लिखा TGT भर्ती के लिए पत्र। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से B.Ed अभ्यर्थियों को BTC के बराबर यानी कि प्राइमरी में जो है वो छूट प्रदान की गई है कि वो भी जो है प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से ये DLED और BTC अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें भी 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा करके TGT लेवल पर जो है नियुक्ति दी जाए। इस तरह की इनकी मांग है। इसी को लेकर के इन्होंने मंत्री को पत्र लिखा है। कहने का मतलब ये है कि DLED और BTC अभ्यर्थी या B.Ed अभ्यर्थियों की बराबरी की मांग कर रहे हैं। देखते हैं उनकी मांग कहाँ तक पहुँचती है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। नए सत्र सप्ताह में 5 दिन ही कक्षाएं चलेंगी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे संबंध सभी कॉलेजों में अब नए सत्र से एक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही क्लास ली जाएंगी, यानी कि 5 कक्षाएं ही चलेंगी। और आगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। 286 चयनितों को महाविद्यालय आवंटित। 5 विषयों की काउंसलिंग के साथ ऑनलाइन जारी किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति पत्र। तो UPSC के एडवर्टीजमेंट 50 में
286 चयनितों को महाविद्यालय आवंटित कर दिया गया है। साथ ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं और जिनके नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं उच्च शिक्षा निदेशालय ने, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य के 79 पद, महिला अध्ययन के 1 पद, शारीरिक शिक्षा के 23, वनस्पति विज्ञान के 87 और प्राणी विज्ञान विषय के कुल 96 पदों पर चयनितों को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज अलॉट कराते हुए उनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। आईटीबीपी सिपाही भर्ती परीक्षा में हुआ फर्जीवाड़ा, 5 गिरफ्तार। आजकल सभी भर्तियों में फर्जीवाड़े बहुत पकड़े जा रहे हैं। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 में भी बड़े पैमाने पर जो है ये मुन्ना भाई फर्जीवाड़ा करने वाले पकड़े जा रहे हैं। अब इतना फर्जीवाड़ा इन भर्तियों में होने लगा है कि ईमानदार और मेहनत से पास होने वाले अभ्यर्थियों का जो मनोबल है वो लगातार टूटता इससे जा रहा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, मेहनत कभी रायगार नहीं जाती है, अपना मनोबल टूटने न दीजिएगा। और शिक्षक पद पर दोबारा आवेदन को दें एनओसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का आदेश का पालन करें। सचिव आदेश का पालन करें, यहाँ 4 जुलाई को अवमानना में हाजिर हों। 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश को किया था रद्द। तो इसके बारे में बताते चलें कि ये जो खबर है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के है कि बहुत से अभ्यर्थी 68,500 की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद 69,000 में उन्होंने आवेदन कर दिया था और अपनी जो है मनपसंद का ज़िला, मनपसंद का स्कूल लेने के लिए उन्होंने ये आवेदन किया था और उसमें पास हो गए थे। उसके बाद शासन ने सेम पोस्ट कहते हुए कहकर के उनको एनओसी देने से मना कर दिया था। इसी को लेकर के हाई कोर्ट में रिट जो है वो डाली गई थी और इसी पर ये फैसला दिया गया है कि शासन को एनओसी देनी पड़ेगी। एनओसी न देना ये गलत है। इसी को लेकर के जो है अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को जो है आदेश जारी किया गया है। ये तो आदेश का पालन करें या 4 जुलाई को हाजिर हो जाएं। और प्रदेश के सभी इंटरमीडिएट कॉलेजों का जो ब्यौरा है वो हाई कोर्ट ने तलब किया है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर के आप भी जो है थोड़ा सा सकते में आ सकते हैं। एक अटपटी खबर है बिहार से। बिहार के मंत्री का फरमान, मंत्री जी ने फरमान जारी किया है। देखिएगा, फ़ोन नहीं उठाने पर अधिकारियों को माना जाएगा अनुपस्थित। बिहार में सरकारी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, कॉल बैक नहीं करते, यहाँ तक कि मंत्री भी अफसरों की इस लापरवाही से परेशान हैं। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने तो इस प्रवृत्ति से इतने आजिज आ गए कि उन्होंने आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि फ़ोन न उठाने वाले अधिकारी कर्मचारी को उस दिन अनुपस्थित मानकर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग को भी आदेश जारी करना पड़ा था। यह पहले मौका है जब किसी विभाग ने इस तरह के आदेश जारी किया है। विभाग के आदेश में साफ कहा गया है कि जिला परियोजना अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सरकारी मोबाइल पर कॉल करने पर रिसीव नहीं किया जाता। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने विधानसभा में कहा था कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। उसके बाद सरकार ने सभी अधिकारियों को प्रोटोकॉल की याद दिलाते हुए पत्र लिखा था कि वे सांसदों, विधायकों के फ़ोन व पत्र का जवाब दें। मुलाकात के समय उनके प्रति आदर भाव का प्रदर्शन करें। तो ये खबर जो कर्मचारी हैं उनके लिए थोड़ा सा अटपटी और सख्ती में डालने वाली है। तो मंत्री जी इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं जो कि आज की करंट अफेयर से रिलेटेड है। और ये लिख लीजिएगा कि आगामी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है आपको ये देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह की कुछ नए बातें हुई हैं तो इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। कैप्टन अभिलाषा को कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित दीक्षा समारोह में प्रतिष्ठित विंग्स से सम्मानित किया गया। तो इनको एक तो विंग्स से सम्मानित किया गया है, दूसरा ये कि ये जो है सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। और बात करते हैं, कैप्टन अभिलाषा बराक बुधवार को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। अधिकारियों ने कहा उन्हें नासिक में कैम्पेट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित दीक्षा समारोह में 36 सैन्य पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना की एक अधिकारी ने कहा कैप्टन बराक कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कार्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ये जो हैं आर्मी एविएशन कार्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन बराक हरियाणा की रहने वाली हैं। तो यह तो 2-3 सवाल बनते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि
हाल ही में सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनने वाली बराक किस राज्य से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। और प्रश्न बनता है कि हाल ही में सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो ये बनी है आपकी बराक, अभिलाषा बराक। तो इसको याद कीजिएगा, अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।